हेलो एवरीवन। आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज की हमारे एक्सेल की क्लास की ये हमारा 15th सेशन है, 15वां सेशन है। इसके पहले हमने 14th सेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिसमें हमने वेरियस प्रकार के फंक्शन, वेरियस प्रकार के फॉर्मूलेज हमने एम एस एक्सेल में डिस्कस किए हुए हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन 14th वीडियो को भी देखिए, क्योंकि वहां से हमने बहुत बेसिक से ये एक्सेल स्टार्ट किया हुआ है और हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने काफी सारे फंक्शन, काफी सारी चीजें मैंने आपको एक्सेल में सिखाई हुई है, बताई हुई है, तो आप उनको भी सीखते हुए चलिए। आज के हमारे इस सेशन में ये हमारा 15वां सेशन है। आज हम ये जो सामने आप देख रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे फंक्शन है कॉन्कैटनेट, लेन, रिपीट, राइट, लेफ्ट और टी फंक्शन। ये सारे हमारे टेक्स्ट फंक्शन है, इनको हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कॉन्केटनेट फंक्शन के बारे में। तो कॉन्केटनेट फंक्शन क्या होता है, इसमें इसका यूज क्या होता है। चलिए आइए, मैंने एक टेबल यहाँ पे बना के रखी हुई है। सबसे पहले हम कॉन्केटनेट फंक्शन की हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे एक सरनेम लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, दोनों को मिला के मुझे एक नाम करना है, जो कि यहाँ पे फुल नेम के नाम से ये कॉलम बना हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ज्योति शर्मा लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे ज्योति अलग लिखा हुआ है, शर्मा अलग लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ज्योति शर्मा एक साथ लिखा हुआ आ जाए, जैसा कि हम फॉर्म में हमारे देखते हैं या फिर हम हमारे मार्कशीट वगैरह में देखते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो मतलब यदि हमारे पास हजारों की लिस्ट है, हमारे पास डाटा है, बहुत सारा डाटा है, हमें उसको करना है, तो हम फॉर्मूले की मदद से बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्केटनेट फंक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं और हम लगाएंगे कॉन्केटनेट। हम लिखते हैं CON। अब देखिए ये आपको रिकमेंड भी कर रहा है, CATENAT, कॉन्केटनेट हमने लिखा। ब्रैकेट हम ऑन करेंगे और हम यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट आपको जोड़ने हैं आपस में, ये क्या करता है, जितने भी टेक्स्ट आप अभी इसके ब्रैकेट के अंदर देंगे, इस सबको आपस में कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो कॉन्केटनेट लिखा हमने। अब मैं डायरेक्ट इसका एड्रेस दे देता हूँ। चाहे तो हम टेक्स्ट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर हम टेक्स्ट, अब हमारे पास पूरे कॉलम को हमें करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका एड्रेस हम दे देते हैं। तो ये मैंने इसका एड्रेस दिया, इसके बाद कॉमा करके मैंने ये इसका एड्रेस दे दिया। ठीक है, और भी यदि हमें और नाम जोड़ने होते तो हम उसका भी एड्रेस दे देते, तो ये सबको क्या करता है, आपस में ऐड कर देता। अब मैं ये ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ और हम इसको इंटर करेंगे, तो देखिए क्या हुआ, ज्योति और शर्मा एक साथ लिखे हुए आ गए। मगर अब आप देखें तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि इन ज्योति और शर्मा के बीच में देखिए स्पेस नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि एक स्पेस आ जाए ताकि दोनों अलग अलग दिखें। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ, अब आप यहाँ पे एड्रेस बार में देखें, यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या, डबल ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, एक स्पेस दे देता हूँ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ, और फिर एक मैं कॉमा देता हूँ। ठीक है, अब हम, ये क्या हो गया हमारा, अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें बीच में एक स्पेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दे दिया, ताकि दो नामों के बीच क्या, या दो स्ट्रिंग के बीच में क्या आ जाए, एक स्पेस आ जाए। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, तो देखिए ये क्या आ रहा है, पहले ज्योति शर्मा के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आ रहा था, अब देखिए स्पेस आने लगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मूला सब में अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपने ड्रैग किया तो देखिए सारे नाम आपको क्या हो गए, मिले। एक जो आपने अलग अलग यहाँ पे नेम अलग था, सरनेम अलग था, आपने दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये किसकी मदद से किया आपने, ये आपने कॉन्केटनेट फंक्शन की मदद से किया। ठीक है, कॉन्केटनेट फंक्शन के एक शॉर्टकट भी होता है, जिसे हम एंड, जो साइन होता है हमारे कीबोर्ड में, उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। आइए मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मैं नहीं हटा, एक मिनट, ये पूरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पूरा लेता हूँ, ये मैंने पूरा ही हटा दिया। ठीक है, अब अभी हमने क्या किया था, कॉन्केटनेट फंक्शन हमने लिखा हुआ था। अब हम कॉन्केटनेट फंक्शन हम लिखेंगे नहीं, मैं एंड साइन जो है वो भी कॉन्केटनेट फंक्शन का ही काम करता है, तो हम उसकी मदद से करेंगे। ठीक है, तो उसकी मदद से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने इक्वल टू साइन लगाया, हम ब्रैकेट ऑन करेंगे, और ये हमने क्या किया, इसका एड्रेस दे दिया, और हम अब एंड फंक्शन लगाएंगे, ये हमने एंड फंक्शन लगाया, और हम दूसरी स्ट्रिंग दे देंगे, ये दूसरी स्ट्रिंग दिया हमने, और हम ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं, और हम एंड करेंगे, तो देखिए जो कॉन्करेंट फंक्शन जो काम करता था, एंड फंक्शन भी, एंड साइन भी वही साइन वही काम करता है।
ठीक है। तो इसमें भी हमने दिया, अब इसमें भी यदि हम मुझे बीच में क्या चाहिए, अब देखिए दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है, मगर हमें यदि स्पेस भी चाहिए तो हमें अगेन क्या करना पड़ेगा। अब देखिए एड्रेस बार में देखिएगा आप, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक इंड साइन लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर जाएंगे और इंटर करेंगे तो देखिए दोनों के बीच में क्या आ गया, एक स्पेस आ गया। ठीक है, सेम हमें सब में अप्लाई करना है, तो हम इसे पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, सभी को हमने ड्रैग किया। देखिए क्या आ गया, हमें जो अलग अलग नाम थे वो क्या हो गए, एक स्ट्रिंग बन गई, दोनों नाम जुड़ के एक एक नाम में कन्वर्ट हो गए। ठीक। तो ये था कॉन्करेट फंक्शन, ये काफी ज्यादा हमें मदद करता है जब हमारे पास डाटा कई सारे रहते हैं, उन्हें आपस में ऐड करना होता है ना, दो टेक्स्ट को हमें ऐड करना होता है, तो कॉन्करेट फंक्शन की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लेफ्ट फंक्शन की ओर। ठीक है, तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट से ना, उस टेक्स्ट के लेफ्ट से आप कितने भी नंबर आप काउंट करा सकते हैं। ये क्या करता है, नंबर काउंट करता है। लेफ्ट है तो लेफ्ट जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लेफ्ट से ये नंबर आपको काउंट करके बता देता है कि कितने कितने करेक्टर हैं वहां पे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ज्योति लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं लेफ्ट फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल टू लगाया, लेफ्ट फंक्शन में लिखा, और हमने ब्रैकेट ऑन किया। अब देखिए ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट देना पड़ेगा, और कितने करेक्टर आपको काउंट कराने हैं ये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा कि जो हमारा पैन कार्ड रहता है, पैन कार्ड का जो शुरुआत में 4 करेक्टर रहते हैं। ठीक है, शुरुआत में 4 करेक्टर होते हैं, तो ये ऐसे ही काउंट कराए जाते हैं। जैसे अब ये, यदि मुझे ज्योति का पैन कार्ड बनाना है, ठीक है, फिर ज्योति से मुझे यदि इसके 4 करेक्टर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने इसका एड्रेस दिया, ठीक है, और कॉमा लगाया, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा। ठीक है, और ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और इंटर करेंगे तो देखिए ये जो नाम है हमारा ज्योति, इसके लेफ्ट से 4 करेक्टर JYOT हमें ये यहाँ पे लेफ्ट में मिल गया। ठीक है, मान लेते हैं मुझे 4 नहीं, मुझे सिर्फ 2 ही काउंट कराने थे, चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो इक्वल टू लगाया हमने, लेफ्ट लगाया, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन में लगाया, ब्रैकेट ऑन किया, और हमने यहाँ पे टेक्स्ट, हम टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम लिख भी सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है तो मैं इसका एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमा दिया और फिर हमने 2 लिख दिया और ब्रैकेट को ऑफ किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें जो ये जो दिनकर नाम लिखा हुआ था, इसमें DI जो लेफ्ट से 2 करेक्टर है वो हमें काउंट करके दे दिया, और हमें निकाल कर दे दिया। ठीक है, तो लेफ्ट फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, एक जो भी हमारे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है, टेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है, लेफ्ट से हम नंबर ऑफ करेक्टर हम हमारे सामने निकाल कर ला सकते हैं। ठीक है, तो और सेम यदि हमें सब में अप्लाई करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 करेक्टर वाला लिया था, तो 2 करेक्टर जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट हैं, उनके लेफ्ट से 2 करेक्टर हमारे सामने ये निकल कर आ गए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से राइट फंक्शन है, राइट फंक्शन क्या करता है, जो लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से काउंट कर रहा था, राइट फंक्शन जो टेक्स्ट है उसके राइट साइड से आपको करेक्टर काउंट करके रिटर्न करता है। ठीक है, आइए एग्जांपल समझ लेते हैं। इक्वल टू लिखा हमने, राइट लिखा हमने, ब्रैकेट ऑन किया, और मान लेता हूँ मैं अभी ये सरनेम ले लेता हूँ, शर्मा से है ना, ये यहाँ से मुझे अब 3 करेक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने एड्रेस दे दिया, 3 लिखा, ब्रैकेट ऑफ किए और इंटर करेंगे, तो देखिए शर्मा में आपका जो राइट साइड से 3 डिजिट, सॉरी 3 करेक्टर आपको ये काउंट करके RMA आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यदि आपको ये सब में चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर लीजिए, तो सभी से जितने भी करेक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उन सभी से राइट साइड से 3 करेक्टर आपको काउंट करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन। आइए अब चलते हैं हमारे रिपीट फंक्शन की ओर। रिपीट फंक्शन क्या होता है, यदि मुझे किसी पर्टिकुलर नाम को या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे नंबर कई नंबर में मुझे रिपीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये। इक्वल टू लिखा हमने, REPT लिखा हमने, ब्रैकेट ऑन करेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या देना है, हमें टेक्स्ट देना है, और नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम से आप इसे रिपीट करना चाहते हैं ये आपको देना पड़ेगा। तो टेक्स्ट मान लेता हूँ मैं, ये यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही दे देता हूँ, ज्योति, और इसका कॉमा देके मैं इसे 3 बार लिखना चाहता हूँ, मान लेते हैं, तो 3 लिखा मैंने और ब्रैकेट ऑफ किया, इंटर करेंगे तो देखिए 3 बार ज्योति आपको ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं। इक्वल टू लिखा हमने, ब्रैकेट ऑन की, सॉरी हमने REPT लिखा हमने, ब्रैकेट ऑन करते हैं,
और यहाँ पे मान लेता हूँ मुझे ये जो नाम है इसे मुझे 2 बार रिपीट कराना है। ये मैंने 2 लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करेंगे तो देखिए जो भी आप टेक्स्ट दे रहे हैं जितने नंबर ऑफ टाइम आपको उसे रिपीट करना है तो उतने नंबर ऑफ टाइम आपको ये रिपीट करके दे रहा है। ठीक है। आपको यदि ये सब में चाहिए तो इसको हम फिर से अगेन हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारे सब में लग जाएगा ये। ठीक है। तो जितने भी बार आपको रिपीट कराना है किसी भी टेस्ट को जितने भी बार आपको रिपीट कराना है REPT फंक्शन के द्वारा आप इसे रिपीट करा सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग इन द लास्ट फॉर्मूला ऑफ टुडे सेशन, टी फंक्शन का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट फंक्शन। ये क्या काम करता है? टेक्स्ट फंक्शन हमें यदि हमारे किसी सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो टेक्स्ट हमें रिटर्न कर देता है। टेक्स्ट की जगह यदि कोई और वैल्यू है तो वो हमें ब्लैंक शो करता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। तो इक्वल टू लिखा हमने, टी लिखा हमने और ब्रैकेट को ऑन किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये शर्मा में मैंने क्लिक किया, B2 मैंने लिया और हम इंटर करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें शर्मा लिखा हुआ है तो हमने इससे टी फंक्शन ने हमें शर्मा रिटर्न किया। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ये इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं टी फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं, इक्वल टू लगाया, टी फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ऑन करते हैं और इस सेल का एड्रेस दे देते हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन नहीं, यहाँ पे कुछ भी कोई भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। ठीक है। नंबर लिखा हमने, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिटर्न करता है। इक्वल टू लिखा हमने, टी लिखा हमने, ब्रैकेट ऑन किया और अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। देखिए तब भी हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है। ये क्यों रिटर्न नहीं कर रहा है? क्योंकि जो टी फंक्शन है सिर्फ टेक्स्ट को रीड करता है। जो भी टेक्स्ट वहां पे लिखा होगा, उस सेल में टेक्स्ट लिखा होगा, वो हमें रिपीट करेगा, वो हमें रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये हमें कुछ भी नहीं, हमें एक ब्लैंक वैल्यू हमें रिटर्न में आएगी। ठीक है। आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। आज के हमारे सेशन में हमने ये 6 फंक्शन सीखे, कॉन्केटनेट, लेन, रिपीट, राइट, लेफ्ट और टेक्स्ट फंक्शन। ठीक। ये सभी फंक्शन हमारे करेक्टर फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। और इसके पहले भी कई सारे टेक्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस किए हुए हमारे पिछले क्लासेस में। आप उनको भी देखिए और इसको भी देखिए और सीखिए साथ में। आई होप आपको ये सारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आप इस क्लास में नए हैं, आप इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त अपने रिलेटिव को भी बताइए इस चैनल में ये सारे फंक्शन आप सीख रहे हैं और उनको भी लाइए और साथ में सीखते चलिए। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।